अभी थोड़ी देर पहले आर के शुक्ला सर, राजेश कुमार शुक्ला सर ने आपको नीट के विषय में बताया कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, और थोड़ा सा इनपुट उन्होंने फिजिक्स में भी दिया था। और मैं एस के सर बोल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शुक्ला सर से कुछ और बातें करनी चाहिए ताकि आपको नीट NEET के विषय में थोड़ी और खुल के जानकारी मिल सके कि पढ़ाई कैसे करें, किन टीचरों से पढ़ें, क्या क्या चीज़ों पर फोकस करें। तो मैं ओवर टू शुक्ला सर, कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, किस तरह से बच्चों को गाइड किया। हाँ, सबसे पहले तो आप ये बताएं एस के सर, नीट में सबसे बड़ी परेशानी जो आती है वो आती है फिजिक्स को लेकर। पूरे देश में मैंने पढ़ाया, आपने भी पढ़ाया, एक फोबिया बच्चों के अंदर है। जैसे ही बच्चे फिजिक्स के फील्ड में आते हैं, बायोलॉजी के फील्ड में होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो नंबर लेकर आते हैं। फिजिक्स के फील्ड में जैसे ही आते हैं बच्चों को डर लगने लगता है। और होता यह है कि सुबह से शाम तक फिजिक्स लगाते हैं, बायोलॉजी छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं और फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या ऐसा कोई तरीका है कि बायोलॉजी के बच्चे का फिजिक्स में 100% मार्क्स आए, और वो भी ऐसे आए कि उसे एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े? बिल्कुल सही बात आपने पूछी। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका है। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा बच्चों कि आप सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर मेडिकल में बात करें नीट में तो बायो है, इसके बाद केमिस्ट्री है, और फिजिक्स जो सिलेक्शन रोकता है, इस सभी को मालूम है इस बात के विषय में। तो हमको शुरुआत में जब तैयारी करनी हो नीट के लिए तो हम फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक चूज कर लें जो आपको समझने में आसानी हो और जिनसे क्वेश्चन कई साल लगातार पूछे गए हों, और जो श्योर शॉर्ट हो कि नहीं इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, फिर भी मैं नीट के पेपर को जब एग्जामिन किया पिछले 3-4 सालों का, तो हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत आसान और हर साल पूछे जा रहे हैं और लगभग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पढ़ते समय करते क्या, इन बातों का ध्यान देते नहीं, उठा के सारा सिलेबस पढ़ना लगते हैं, याद करने लगते हैं। फिजिक्स याद करने की चीज़ नहीं है भाई, ये बात आप समझ लीजिए। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक जो हम अपनी क्लासेस में आपको बताएंगे, उस ट्रिक्स और टेक्निक के माध्यम से आप उन चीज़ों को अपनी मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप डाल सकते हैं, जो इमीडिएट आपको तुरंत याद है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा था, इसमें सर ने ये ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक को इस्तेमाल करके तुरंत हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो रादर देन घबराने से बेहतर ये है कि आप उन ट्रिक्स को ध्यान करें, सालों साल उन चैप्टर्स को पहले फोकस करें जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और कम से कम इतना सिक्योर कर लें अपने आप को कि 120 से 130 नंबर आप क्वेश्चन में उठा सकें ताकि आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाए। तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम फिजिक्स में 120, 130 और बहुत अच्छा करेंगे तो 150 तक ही करना है। उसके ऊपर अगर आप सोचना शुरू कर दिए तो गलतियां आपसे होंगी, और जो चीज़ आप प्लस में आना चाहते थे वो माइनस में जाने रहेंगे, तो वो आपके रैंक को, आपके को गिरा देगा। तो इस पर पहले फोकस करना। जब एक बार आप उस बातों को अचीव कर लें कि नहीं हम 120 नंबर तक सिक्योर कर लिए, फिर आगे की सोचिए कि क्या और भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तब इसके बाद फोकस करना चाहिए कि और भी चैप्टर्स को कैसे हम पढ़ें ताकि और ज़्यादा नंबर ला सकें। लेकिन सबसे पहले कोशिश हो कि 120-130 नंबर तक क्वेश्चन हम कर लें। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगले के डिस्कशन में जब शुक्ला सर से मेरी बात होगी तो मैं आपको निश्चित तौर पर गाइड करूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर और किस किस तरीके से हमको फिजिक्स में पढ़ना चाहिए। डरने के बजाय उसको समझ करके, एंजॉय करके आप पढ़ेंगे तो डर आपके मन से हमेशा अपने आप ही गायब हो जाएगा। नहीं, एक बात आप और बताइए, मैं जो है आप कह रहे हैं, आप 150 की बात कर रहे हैं, मैं तो 100 नंबर की बात कर रहा हूँ। मतलब 100 नंबर 120, अगर इतना ही बच्चे को लाना है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े, और कुछ ऐसे टॉपिक के नाम बताएं जिनको बिल्कुल ना पढ़े। जो आपने कहा ना कि 150 से आगे जाने के लिए नहीं सोचना है, तो अगर केवल 100 नंबर का टारगेट है तो कौन सा टॉपिक पढ़ना? मैं बता देता हूं आपको कि अगर आप जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, 12th क्लास का फिजिक्स सबसे आसान होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया जिसमें आपका कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, इनसे एक एक क्वेश्चन, कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से एक एक क्वेश्चन आता है। एक गॉस लॉ का क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसानी से आप E.ds = Q/ε आप याद भी रख सकते हैं, और आराम से इसके क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।
है ना। तो कम से कम इनमें से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल गया। इसके बाद आ गया कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक रेजिस्टेंस से आ जाता है। बहुत आसान सा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। शॉर्ट सर्किट थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, कि शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। दोनों जगह इस्तेमाल होगा, कैपेसिटर में भी इस्तेमाल होगा और रेजिस्टेंस में भी इस्तेमाल होगा। तो आप यूं समझ लें कि इन 2 चैप्टर में से कम 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया, इन 2 चैप्टर में से। यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो इतना मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलता है, तो 12 नंबर आपके सिक्योर हो गए। इसके बाद आप अगले चैप्टर पर आ जाए तो मैग्नेटिज्म ले लीजिए, बहुत आसान है वो, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ, एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल आपका फार्मूला है, वो सब बच्चे याद कर लेते हैं। B = μ0/4 पाई I/r × sin θ1 + sin θ2। 4 बार लिख के आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। और उसका इस्तेमाल 2-4 देख लीजिए, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। फिर इसी तरह से मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका लॉरेंज फोर्स आपको पता है, F = q v × b। ये आपको वेक्टर फॉर्म में अगर याद ना हो तो q v b sin θ तो आराम से याद कर सकते हैं। बताइए याद कर सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि बहुत आसान है इसको याद करना। और इसका इस्तेमाल पर हम क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। तो अब मिला करके इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म से, जो कि 12th में आप कई बार पढ़ते हैं, बड़ा आसान चैप्टर है। और इसको सबसे पहले अगर आप तैयार करें 12th के साथ साथ, तो आप यूं समझ लें कि 3 क्वेश्चन उधर और मिनिमम 3 क्वेश्चन इधर, तो 6 क्वेश्चन आपको मिल गए। यानी कि 24 मार्क्स तो आपको यहाँ से आ गए। फिर उठा लीजिए आप मॉडर्न फिजिक्स उठा लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स तो केमिस्ट्री ही है, ऐसा समझो। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडियो एक्टिविटी है, ये सब केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाता है। रेडियो एक्टिविटी से आपको एक फार्मूला बहुत आसान है, N0 × (1 - e⁻λT = नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम t, NT जिसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला तो याद करना बड़ा आसान है। इस पर सीधा सवाल नीट में आता है कि इनिशियल न्यूक्लियाई की वैल्यू क्या है, कितने टाइम बाद कितना हाफ लाइफ उसका, ये सारी चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। बस फार्मूले में फिट करना है और आंसर लेना है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए आप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। तो करीब 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 4 भी मान के चले तो 16 नंबर यहाँ से उठा लिए। टोटल कितने होगा भाई? उधर 24, इधर 16, यानी आपका मिला करके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का तो यहाँ से आपने गेन कर लिया। तो आप इस तरह से अगर आप चैप्टर को मार्किंग करके पढ़ते हैं तो बड़ा इजीली, जैसा शुक्ला सर कह रहे थे 100 नंबर, हम कहते हैं 120 नंबर भी आसानी से आ सकता है। ठीक है, ओवर टू शुक्ला सर। अच्छा, और वो कौन से टॉपिक हैं जिनको बच्चों को टच नहीं करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि जो है कभी कभी बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम फिजिक्स में खत्म हो जाता है। वो ऐसे टॉपिक पकड़ता है, सुबह से शाम तक पढ़ता है, उसके बाद उससे बनता नहीं, कुछ कर नहीं पाता। वो टॉपिक ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है आपने पूछा है। खासतौर से 11th का एक टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सबसे खतरनाक टॉपिक है। ये नीट के लिए नहीं, इवन जो IIT की भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो भी इस टॉपिक में उलझ जाएं तो उनसे भले क्वेश्चन घर पर सॉल्व कर रहे होंगे, तैयारी के वक्त सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ से सलूशन निकाल पाना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर, जो सलूशन निकाल पाना एक मीडियाकर बच्चे के लिए आसान नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि रोटेशन को लास्ट प्रायोरिटी पर रखें, पहले नहीं, उस पर ध्यान बाद में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।